आज हज़ारों हज़ार की संख्या में कार्यकर्ता जो है से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और 19 अक्टूबर को जो है मुख्यमंत्री का आवास घेरा जाएगा। जो यहाँ पर ही जो दलितों पर जो है अत्याचार हो रहा है, शोषित अकेले तख्ती पर लिख करके और अपने आवाज़ को बुलंद करने का काम किए। बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो हम लोगों के दलित समाज से आए इस पृथ्वी पर और सत्ता में भी रहे, उसके बावजूद भी उनको तरजीह नहीं दिया गया। जो यहाँ गांधी मैदान में आए हुए हैं, तो आगे जो चुनाव आने वाले हैं 2025 में, तो उनकी क्या तैयारी है? देखिए, आज उसी की कड़ी के अंतर्गत जो है ना, हमारा चंद्रशेखर जी का जो हमारे गार्जियन कहिए, हमारे मुख्य कहिए, हमारे समाज के जो है से आवाज़ बोलिए, उनके जो आह्वान है कि 25 में जो चुनाव है उसके अंतर्गत जो है से आज का कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई थी यहाँ पे। और ये आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का जो है कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें आज हज़ारों हज़ार की संख्या में कार्यकर्ता जो है से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जो विज़न है पार्टी का, चंद्रशेखर भाई जी का, वो विज़न के बारे में बताया गया है कि जो शोषित जो दलित वर्ग है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग है, चाहे अन्य और भी समाज के जो 85% जो लोग सब हैं, उनके साथ जो शोषित हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का एक लेसन दिया गया है और बोला गया है कि जो 25 की चुनाव है उस चुनाव में जो है से ये हम जो है से आएंगे और जो भी सरकार जो है जो दलितों की आवाज़ को दबाना चाहती है उसमें हम अपनी भागीदारी लाकर हम वहाँ सदन तक भी जो है से आवाज़ उठाने का और समाज का लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। तो हमारे सर जी ने बताया कि जो दलितों को जो मारने का या धमकाने का जो कुछ भी बताया, उन्होंने वो बिल्कुल सही बताया। लेकिन जो आने वाले जो चुनाव है नेक्स्ट ईयर, उन्हें बहुत ही भागीदारी निभाएंगे भीम आर्मी लोग ने। उसके अलावा जो है आज और भी है कि 19 तारीख को जो है हमारा 19 अक्टूबर को जो है मुख्यमंत्री का आवास घेरा जाएगा। जो यहाँ पर ही जो दलितों पर जो है अत्याचार हो रहा है, शोषितों के साथ जो इतना मर्डर हो रहा है, चाहे जो भी घटनाएं सब जो हो रही है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, ध्यान आकृष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री का आवास का घेराव किया जाएगा। 11 तारीख को फिर जो है हर ज़िले में जो है से हमारा परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन यात्रा जो है से माननीय अध्यक्ष बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी और जौहर आज़ाद जी के द्वारा जो है से पूरे ज़िले का भ्रमण किया जाएगा। और सब तैयारी हो रही है 25 का जो चुनाव है उसको ध्यान में रखकर, और समाज के जो लोग हैं जो निचले तबके तक वहाँ तक जो है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का जो है से लोग उनको जो है से जोड़ेंगे और उनको साथ लेंगे और उनकी आवाज़ बनेंगे। तो इसी के साथ हमारे सदस्य और भी हैं जिन्होंने से जो कुछ बात करनी है। राजू पासवान जी, मेरा नाम हुआ, मुजफ्फरपुर से हैं। और भीम आर्मी ने जो मुहिम छेड़ा है ये संविधान के प्रति बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संविधान को लेके आज पूरा देश चल रहा है, देश ही नहीं पूरा विदेश भी चल रहा है तो हटा के। और इसी के कारण जो है सो चंद्रशेखर जी अपना मुहिम छेड़े और सांसद में भी उन्होंने अकेले तख्ती पर लिख करके और अपने आवाज़ को बुलंद करने का काम किए। तो आपने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का कब से इसमें इस पार्टी को ज्वाइन किए? हम लोग बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं, हमारे कई साथी शहीद भी हुए हैं। फिर भी कितने साल हो गए इस समाज पार्टी में ज्वाइन करने के लिए? आज़ाद समाज पार्टी से पहले भीम आर्मी थी। भीम आर्मी जब मजबूत हुई उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया गया, क्योंकि न्याय दिलाने के लिए हमको सांसद में जाना जरूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब तक हम लोग सांसद में नहीं पहुंचेंगे, हमारी संविधान को तोड़ मरोड़ करके जितने भी पार्टियां अभी आई है वो सारे बाबा साहब का नाम बेचती है और काम अपना करती है। जैसे कि मैं आज भी बहुत जगह देख रहा हूँ कि छुआछूत का बीमारी है कि एक लोग धोबी समाज में नहीं जाने देते, मतलब कि उसका कपड़ा छुआ गया तो वो उससे बात नहीं कर रहे हैं, छू गए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा होना चाहिए या नहीं? अब जहाँ तक छुआछूत की बात है, तो छुआछूत मनुवादी लोग करते हैं। और बिना निचले स्तर के लोग जब तक काम नहीं करेंगे, फर्श को साफ नहीं करेंगे, तो ऊपर वाले बैठ नहीं सकते हैं।
चाहे भंगी समाज से हो, चाहे और भी समाज से हो, अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो देश में गंदगी के सिवाय और कुछ नहीं होगा। और यही लोग इस समाज को दरकिनार करते हैं, जो साफ करने का काम करते हैं, जो इनको स्वच्छता प्रदान करती है उसी को दरकिनार करते हैं। ये मनुवादी लोगों का मानसिकता शुरू से रहा है और रहेगा ही। जब तक इनकी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक इन लोगों को हम लोग आगे चलने नहीं देंगे। जैसा कि मैं कुछ साल पहले भी देखा था कि जीतनराम मांझी कुछ 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना था, तो उसी बीच किसी मंदिर में गए थे, बिहार के कुछ मंदिर में गए थे, तो वहाँ के मंदिरों को धो दिया गया था। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ जीतनराम मांझी की ही बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो हम लोगों के दलित समाज से आए इस पृथ्वी पर और सत्ता में भी रहे, उसके बावजूद भी उनको तरजीह नहीं दिया गया। जैसे अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं ज्योति मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ भी जब वहाँ शिलान्यास हो रहा था राम मंदिर का, तो कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति को वहाँ बुलाया जाए, लेकिन बिल्कुल बुलाया नहीं गया। तो अपमानित तो शुरू से लोग कर रहे हैं, लेकिन इस अपमान को सह के भी हम लोग भारतवर्ष में आज भी इन लोगों को दांते चले चना खिला रहे हैं। बिल्कुल, हमारे जो अंकल जी ने बताया कि जाति ऊंच नीच देखी जा रही है पूरे समाज बिहार में, पटना से बाहर भी। जैसे कि जीतनराम मांझी हो गए, कुछ साल पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे बने थे, 6 महीने के लिए बने थे, लेकिन एक कहीं ना कहीं बिहार के कोई मंदिर में गए थे, वहाँ पे आपका मंदिर को धुलवा दिया गया था। तो ऐसा छुआछूत नहीं होना चाहिए। मेरे चाचा जी जैसा कुछ बताएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको, हम लोग सारे हैं, इक्वलिटी है, यही होनी चाहिए। छुआछूत नहीं मानना चाहिए, ये गलत बात है। तो इसी के साथ मैं पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। मैं अभी गांधी मैदान पटना से दीपक कुमार, लाइव। थैंक यू।